Assalamualaikum. My name is Shazib Iqbal and my roll number is 5084 and my presentation topic is preparation of aldehydes and ketones. First we will discuss the preparation of aldehydes. Following methods are exclusively used for the preparation of aldehydes. First we discuss the oxidation of primary alcohols. Primary alcohols can be oxidized to aldehydes by burning with sodium dichromate and aqueous sulfuric acid. मतलब प्राइमरी अल्कोहल ऑक्साइड करेगा डाइक्रोमेट एंड सल्फ्रिक एसिड के साथ जब एंड ब्यूटाइल को हम रिएक्ट कराएंगे इन दोनों प्रोडक्ट के साथ। बाद में जो नई प्रोडक्ट बनेगी वो ब्यूटाइल अल्डिहाइड बनेगा। इसमें दो इंपॉर्टेंट प्राइमरी अल्कोहल्स में दो इंपॉर्टेंट रिएजेंट होते हैं, जोन्स रिएजेंट एंड सरेट्स रिएजेंट। एग्जाम्पल देख लें आप इसमें जोन्स रिएजेंट को रिएक्ट बताया गया इसके बने हैं। सेकंड वी विल डिस्कस द बाय द रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड्स। एसिड क्लोराइड्स बाय द रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड्स है इसमें मेथड इसका द सिलेक्टिव रिडक्शन जो कैटालाइटिक हाइड्रोजन सिलेक्टिव रिडक्शन उस मेथड को हम रिज्यूम्ड रिडक्शन कहते हैं। इन दिस मेथड एसिड क्लोराइड इज hydrogenated in the presence of a catalyst such as palladium deposited on beryllium sulfate and poisoned with lead sulfur and quinoline। फॉर एग्जाम्पल ये देखें CH3CH2 बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड Cl+CH2 प्लाडियम के साथ रिएक्ट कराया गया है CH3CH2 बॉन्ड CHO बनेगा आगे। इसमें डिफरेंट एग्जांपल हैं। एक अनदर रीजन यूज फॉर द सिलेक्टिव रिडक्शन ऑफ एसिड कोराइड्स टू अल्डिहाइड इज लिथियम ट्राइट्रेट ब्यूटाइल हाइड्राइड। इसमें जो लिथियम है, लिथियम ट्राइट्रेटियर, उसमें रिएक्ट हमने कराया 3 3 CH4CH3 ले। जो इसमें न्यू प्रोडक्ट अब बनेगी वो 3 वाटर भी साथ में बनेगा। अगला नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट रीमियर टीनियम रिएक्शन क्या है। Treatment of phenol with chloroform and aqueous sodium hydroxide is introduces an aldehyde group into the aromatic ring, generally ortho to the bond OH. This reaction, known as Riemann-Tymanian reaction, has already been discussed in the reaction of phenols. इसमें फिनोल को हमने रिएक्ट कराया CI3 या NaOH के साथ। जो इससे नई प्रोडक्ट बनी है वो साइक्लिक हल्डीहाइड बना है। नेक्स्ट क्या है, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन्स। एरोमेटिक aldehydes are easily prepared by the oxidation of methyl benzene. This is done either by coagulation followed by basic hydrolysis or by trioxide in acetic anhydride followed by acid hydrolysis। इसमें जो हमने पी ब्रोमो ट्यूलिन को रिएक्ट कराया Cl2+ सनलाइट के साथ, तो इसमें जो न्यू प्रोडक्ट बनेगी पी ब्रोमोबेंज अल्डिहाइड बनेगा। इसकी एक और एग्जांपल भी आप देख लें, बाय द डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद कैल्शियम फॉर्मेट। इसमें क्या होता है कैल्शियम सब फॉर्मेट में, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ अ फैटी एसिड एंड कैल्शियम फॉर्मेट इज ड्राई डिस्टिल्ड एंड एल्डिहाइड इज ऑब्टेन्ड। इसमें हमने जो कैल्शियम एसीटेट है उस कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट को हमने ड्राई और डिस्टिलेशन किया और इससे जो नई प्रोडक्ट बनेगी वो एस्टिल्डिहाइड बनेगी। इफ़ कैल्शियम फॉर्मेट इज हीटेड अलोन इट यील्ड्स फॉर्मल्डिहाइड। हम अगर कैल्शियम साल्ट को अगर हीटेड करेंगे एक फॉर्मल्डिहाइड के साथ, तो इसमें देखें हमने कैल्शियम फॉर्मेट को हीट किया, इससे जो प्रोडक्ट बनेगी फॉर्मल्डिहाइड और 2CaCO3 बनेगी। नेक्स्ट क्या है, बाय द रिएक्शन ऑफ ग्रीगनियर रिएजेंट विद इथाइल ऑर्थोफॉर्मेट क्या है। व्हेन अ ग्रीगनियर रिएजेंट इज ट्रीटेड विद इथाइल ऑर्थोफॉर्मेट एंड द प्रोडक्ट हाइड्रोलाइज्ड एंड aldehyde is obtained। इथाइल ऑर्थोफॉर्मेट क्या है, सप्लाइज बॉन्ड CHO ग्रुप, दिस RMGX is converted to R bond COH। इसमें जो ग्रीगनियर रिएजेंट होता है इसमें बॉन्ड CHO या हाइड्रोक्सिल ग्रुप जरूर लगने इस्तेमाल होता है, जैसे कि H बॉन्ड O C2H5 O3 C2H5 MgRBr। ये ग्रीगनियर रिएजेंट के साथ C2H5 बॉन्ड CH O C2H5 इसको हमने बाद में दोबारा वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो इस पे जो प्रोपाइन अल्डिहाइड बना और 2C2H5OH बनेगा। नेक्स्ट क्या है, बाय गेटर में एंड कुछ रिएक्शन क्या है। दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स द डायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स टू गेट एरोमेटिक aldehydes। According to this reaction, when a mixture of carbon monoxide and ACl is passed through a solution of an aromatic compound in the presence of Hentius LCl3 on
एरोमेटिक अल्डिहाइड इज फॉर्म्ड। इसमें हमने एक बेंजीन ली, उसे CO के साथ प्लस ACl और 2H इनके साथ रिएक्ट कराया, तो जो इससे प्रोडक्ट बनी है वो बेंज अल्डिहाइड बना है। Second, we will discuss the preparation of ketones. Following can be used to prepare ketones by the oxidation of secondary alcohols. उधर हमने preparation of aldehydes में by the oxidation of primary alcohols पढ़ा है, इसमें primary secondary alcohol आएगा। इसमें secondary alcohols को oxidized with Na2Cr2O7 and A2SO4 or COO3 in glacial acetic acid to get ketones. इसमें हमने एसोप्रोपाइल अल्कोहल को Na2Cr2O7 प्लस A2SO4 के साथ रिएक्ट कराया, इससे एसीटोन बनेगा। एसीटोन ये C6CI3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। Another method for the oxidation of secondary alcohols to ketones is opener oxidation. जो इसका अदर मेथड्स है कीटोन्स को secondary alcohols के मुताबिक वो ओपनर ऑक्सीडेशन है। CI3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CHOH AlCl बॉयल्स किया CI3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3 3 पेंटेन OL को रिएक्ट कराए AlCat के साथ, जो नई प्रोडक्ट बनेगी 3 पेंटेन टू 1। The reaction has the advantage of being specific to the alcoholic group and is therefore particularly useful for oxidizing unsaturated secondary alcohols to the corresponding unsaturated ketones, the double bond remaining unaffected। अगर हम इसमें एडवांटेज देखते हैं सेकेंडरी अल्कोहल्स के मुताबिक, तो इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग अनसैचुरेटेड सेकेंडरी अल्कोहल्स है वो corresponding unsaturated ketones है, और डबल बॉन्ड रिमेनिंग इसका जो होगा और वो अनफेक्टेड हो जाएगा। नेक्स्ट, बाय फ्रीडल क्राफ्ट साइलेशन। ये फ्रीडल क्राफ्ट साइलेशन है, ये हमने प्रीवियस क्लास मतलब सेकंड ईयर में पढ़ा हुआ है हमने। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इज वन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स भी है। इसमें हम बेंजीन प्लस CH3COCl AlCl3, जो इसकी कैटालिस्ट या प्रीसेंस है वो AlCl3 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो एस्टोफिनोन बनेगा। सेकंड वी विल डिस्कस एग्जांपल क्या है। इसमें हमने बेंजीन NO2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड Cl प्लस बेंजीन और कैटालिस्ट AlCl3 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो M नाइट्रो बेंजोफिनोन बनेगा। एसिड क्लोराइड्स में also be converted to ketones by reaction with organo copper compounds। ठीक है। अल्काइल लिथियम and CuI react to give dialkyl copper lithium which then reacts with an acid chloride to give a ketone। एग्जाम्पल देखते हैं। लिथियम बेंजीन है, उसको हमने ऑक्सीडाइज किया, उससे हमने बेंजीन 2 बॉन्ड CuLi प्लस CH3CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड Cl, और इससे दोबारा ऑक्सीडाइज किया तो इससे N प्रोपाइल फिनाइल कीटोन बनेगा। इस प्रोडक्ट को हम सिमेट्रिक कीटोन कंटेनिंग अल्काइल ग्रुप्स डिराइव्ड फ्रॉम अल्काइल लिथियम एंड द एसिड क्लोराइड। जो ये प्रोडक्ट बनी है हमने इसको अल्काइल ग्रुप्स ड्राइव किया है लिथियम से अल्काइल ग्रुप्स में, और एसिड क्लोराइड है ये। बाय एस्टोएस्टिक एथर सिंथेसिस ने क्या है, ये वाला है इथाइल एस्टो एसीटेट है, मे बी यूज टू प्रिपेयर कीटोन्स। ये भी इस्तेमाल होता है कि प्रिपेयर कीटोन्स करने। कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस द रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टोएस्टिक ईस्टर सिंथेसिस। जो इसकी रिएक्शन इस रिएक्शन को हम एस्टोएस्टिक ईस्टर सिंथेसिस कहते हैं। फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड। फर्स्ट वी स्टेप्स डिस्कस किया है। एस्टोएस्टिक ईस्टर इज कन्वर्टेड बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड इनटू द सोडियम सॉल्ट ऑफ एस्टिक ईस्टर। इसमें सोडियम एथोक्साइड जो है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ एस्टोएस्टिक ईस्टर में। सेकंड स्टेप क्या है, द सोडियम एस्टिक ईस्टर इज मेड टू रिएक्ट विद एनी डिजायर्ड अल्काइल हैलाइड टू गेट अल्काइल एस्टोएस्टिक ईस्टर। जो सोडियम एस्टोएस्टिक ईथर है इसे मेड रिएक्ट करेंगे डिजायर्ड अल्काइल हैलाइड टू गेट अल्काइल एस्टोएस्टिक ईस्टर में। on hydrolysis with one hydrolysis with dilute aqueous alkalic or by acid called ketonic hydrolysis। जो ये स्टेप है इसको हाइड्रोलाइसिस एक्वस अल्कली के साथ कराएंगे, और इस स्टेप को हम कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस भी कहते हैं। या मोनो और डाइअल्काइल एस्टोएस्टिक ईथर यील्ड कोरोस्पोंडिंग एसिड साल्ट, कोरोस्पोंडिंग करता है एसिड साल्ट को। वन सेकंड नेक्स्ट स्टेप क्या है, वन एसिडिफिकेशन द हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट अंडरगोज
डीकार्बोक्सिलेशंस टू फॉर्म कीटोन। जो एस्टिफिकेशन है ऑफ हाइड्रोलाइज्ड है, जो इसमें प्रोडक्ट बनेगी वो डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कीटोन्स है। लास्ट टॉपिक ये है इसका, द ओवरऑल रिएक्शन कन्वर्ट्स एस्टोएस्टिक ईथर इनटू मिथाइल कीटोन ऑफ द अल्काइल ग्रुप एडेड विद वन कार्बन मोर। जो इसके ऑल स्टेप्स हैं एस्टोएस्टिक ईथर के, उसको मिथाइल कीटोन ऑफ अल्काइल ग्रुप एडिड करेंगे उसमें वन कार्बन मोर। एग्जाम्पल पे प्रिपरेशन ऑफ एसोब्यूटाइल मिथाइल कोन, इसमें जो एग्जाम्पल है ना, ये प्रिपरेशन ऑफ एसोब्यूटाइल कीटोन का अगर रिएक्शन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कंप्लीट। Next, we will discuss by the hydration of alkynes. Alkynes, when treated with dilute सल्फ्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ मर्करी सल्फेट। हमने अल्काइंस को ट्रीटेड किया डिल्यूट सल्फ्रिक एसिड के साथ, जो इसकी प्रेजेंस ऑफ मर्करी सल्फेट एज कैटालिस्ट। ऐड अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और इसमें मॉलिक्यूल ऐड करेंगे इन ट्रिपल बॉन्ड के मुताबिक इन अकॉर्डेंस विद मार्कोनी रूल, और हम इसको हल करने के मार्कोनी रूल इस्तेमाल करेंगे यील्ड कीटोन। द रिएक्शन prepares through the immediately of an unstable vinyl alcohol। जो हमने इसको जब प्रिपेयर करेंगे इमीडिएटली तो ये अनस्टेबल विनाइल अल्कोहल होगा विच रीअरेंज टू द क्रोस्पोंडिंग कीटोन, और क्रोस्पोंडिंग होगा कीटोन पर। हम अब रिएक्शन देखते हैं। सी एच थ्री बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, अगर हम इसको एच टू और एच एस ओ की फोर एच एस ओ की फोर सा रिएक्ट कराया है तो हमसे ये जो प्रोडक्ट बनेगी सी एच थ्री बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी एच टू, और नेक्स्ट जो बनेगा सी एच थ्री बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड सी एच थ्री। एक और एग्जांपल है इसकी, नाम की जो बेंजीन कार्बन के साथ हमने ट्रिपल बॉन्ड के साथ ओ एच जब एट एस ओ की फोर एच एस ओ की फोर रिएक्ट कराएंगे तो इसमें बेंजीन बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड सी एच थ्री। द रिएक्शन इज यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल कीटोन। जो ये रिएक्शन है ये बहुत ही इस्तेमाल होता है प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स के लिए, ठीक है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला मतलब रिएक्शन है बाय द हाइड्रोजन ऑफ अल्काइंस के। Next, we will discuss the by the dry distillation of calcium salt of carboxylic acids। डिस्टिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या है मतलब, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड गिव्स स्मिटिक कीटोन्स। हमने डिस्टिलेशन करवाई है कार्बो कैल्शियम सॉल्ट की, फैटी एसिड गिव्स स्मिटिक, और इससे हमें जो मिलेगा स्मिटिक कीटोन्स मिलेगा। देखते हैं CaCH3CH3O ड्राई डिस्टिलेशन जब इससे कराएंगे जो इससे न्यू प्रोडक्ट बनेंगे एसीटोन, और एसीटोन का फार्मूला ये है सी डबल बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और प्लस CaCO3 बनेगा, ठीक है। आगे क्या है इसकी, अब लास्ट टॉपिक हमारा ये है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड। इसमें डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। ने इसमें हम आए पहले हम वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड्स देखते हैं। पहला क्या है नेम, इसमें नेम स्ट्रक्चर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सोलबिलिटी। फर्स्ट विल डिस्कस फॉर्मल्डिहाइड क्या है। फॉर्मल्डिहाइड इसकी जो स्ट्रक्चर है ACH और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट -92, मतलब ये नेगेटिव की तरफ का जा रहा है और कम होगा, और इसका बॉइलिंग पॉइंट -21 और ये भी कम होगा, और जो इसकी सॉल्युबिलिटी है वो वेरी स्टेबल है। वेरी स्टेबल क्यों है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें जो हाइड्रोजन आटम है वो ज़्यादा है और कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, और इसकी वजह से इसकी सोल्युबिलिटी जो वेरी सोलबल है। आगे क्या है एस्टल्डिहाइड, इसका जो स्ट्रक्चर है CH3CHO और 121 मेल्टिंग पॉइंट है इसका और 20 बॉइलिंग पॉइंट है, और इसमें भी वेरी सोल्युबल होती है, सेम कंडीशन एज फॉर्मल्डिहाइड। जो आगे के प्रोपाइन अल्डिहाइड का CH3CH2OH -81, इसका मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट 49 है, और इसकी सोल्युबिलिटी है 16 है। बेंज अल्डिहाइड है, आगे के बेंज अल्डिहाइड, और इसका जो स्ट्रक्चर है बेंज अल्डिहाइड ऑक्सीजन बेंजीन बना के एक बॉन्ड CHO, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है -26 है, और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है इसका 178, और इसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी 100 ग्राम में वो 0.3 है सोलुबल में। आगे क्या है नेक्स्ट वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ कीटोन्स, क्या है नेम स्ट्रक्चर मैं डिस्कस कर रहा था प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। कीटोन्स देखते हैं, इसमें जो नेम स्ट्रक्चर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सोलबिलिटी है, इसमें एसीटोन है जो इसका स्ट्रक्चर है CH3 C डबल बॉन्ड CH3 है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो -94 है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट 56 है। ये वेरी सोल्यूबल होता है क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं। आगे क्या है इथाइल मिथाइल कीटोन क्या है CH3, इसका स्ट्रक्चर क्या है CH3COC2H5, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट 86 है, बॉइलिंग पॉइंट 80 है। ये
बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट इसका ज़्यादा और बॉइलिंग पॉइंट कम है, और इसकी 26 सॉल्युबिलिटी होती है। आगे क्या है, एस्टोफिनोन। इसके एस्टोफिनोन का स्ट्रक्चर क्या है, बेंजीन बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड CH3, और इसका मेल्टिंग पॉइंट 21 है और बॉइलिंग पॉइंट 202 है। क्यों बॉइलिंग पॉइंट इसका ही है, और इसकी जो सॉल्युबिलिटी है नहीं होती। साइक्लोहेक्सेन क्या है, साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बेंजीन बॉन्ड ऑक्सीजन, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है -31 और 156 बॉइलिंग पॉइंट। एंड माई टॉपिक इज़ फिनिश्ड। कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।